प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। यहाँ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रखा है। किसी को अब्दुल जब्बार जी पुंडी टेलर से कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई? बताओ आप, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई हिंदू मुस्लिम का मसला हुआ हो या कभी कुछ हुआ हो? कोई दिक्कत ना। पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है। आपका क्या नाम है? बलवीर सिंह। मैं नाम पंडित कुमार है। मैं हिंदू हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? हिंदू जोनी कुमार। दोस्तों, आज जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो सिर्फ उत्तराखंड की नहीं, ये तस्वीर आज के भारत की सच्चाई है। ये तस्वीर है नफरत बनाम भाईचारे की। ये तस्वीर है उस भारत की जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उस भारत की जो अभी भी जिंदा है। आज फिर सवाल उठता है, कानून किसके लिए है? डर किसे होना चाहिए और छूट किसे मिली हुई है? पहला मामला आपको याद होगा, उत्तराखंड का ही बाबा दुकान और दीपक की कहानी। कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक दुकानदार की थी, नाम था बाबा दुकान। बस सिर्फ नाम बाबा लिखा हुआ था, लेकिन इसी नाम को देखकर बजरंग दल के लोग वहां उत्पात मचाने पहुंच गए। ना दुकान का काम देखा, ना दुकानदार का व्यवहार, ना कानून का डर। और तभी सामने आया एक नौजवान, नाम था दीपक। दीपक ने खुद को वहां पर जाकर कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। दोस्तों, ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, ये था एक संदेश। ये था कहना कि अगर नाम से नफरत करोगे तो मैं नाम के साथ खड़ा हूं। दीपक ने मुस्लिम दुकानदार का साथ दिया, बजरंग दल के लोगों का विरोध किया और उन्हें वहां से पीछे हटने पर मजबूर किया, वहां से उन लोगों को खदेड़ा। अब आप सोचिए, इस देश में गलत कौन था, उत्पात मचाने वाला या उनके सामने डटकर खड़ा होने वाला? लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना। दीपक के खिलाफ एफआईआर, दीपक के दोस्तों को जेल में, दीपक को लगातार परेशान किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। जिन पर कार्रवाई होनी थी उन पर कार्रवाई ना होकर दीपक और उनके परिवार को, यहाँ तक कि उनकी बेटी का स्कूल छूट गया। सवाल सीधा है दोस्तों, अगर नफरत के खिलाफ खड़ा होना अपराध है तो नफरत फैलाना कौन सा पुरस्कार योग्य काम है? अब दूसरा मामला उसी उत्तराखंड से, उसी के आसपास से निकलकर सामने आया, जहां पर मुस्लिम टेलर मास्टर जी के दुकान पर अब उत्तराखंड के एक इलाके में वही लोग पहुंचते हैं, कुछ और बजरंग दल के लोग। यहाँ एक मुस्लिम टेलर है, लोग उन्हें प्यार से मास्टर जी भी कहते हैं। एक साधारण सा दर्जी, सिलाई करने वाला, सिलाई का काम, रोजगार, रोज कमाने वाले लोग, और किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई फसाद नहीं, लेकिन फिर भी वही कहानी दोहराई जा रही है। बजरंग दल के लोग वहां पहुंच रहे हैं, पोस्टर बैनर फाड़ रहे हैं, दुकान में तोड़फोड़ करने की कोशिश, धमकी, हंगामा, डर, ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम मुस्लिम था। और यही कहानी बदलती है दोस्तों, जी हाँ, और यही कहानी बदलती है दोस्तों। इस बार एक चीज अलग यहाँ पर दिखाई दी। इस बार वहाँ के लोकल्स दर्जी जी, मास्टर जी के साथ खड़े हुए। ध्यान से सुनिएगा, ये लोकल्स मुसलमान नहीं थे बल्कि हिंदू थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी ने मास्टर जी को हाथ लगाया तो पहले हमसे बात करनी होगी, हमसे आकर टकराना होगा, हम उनके लिए टकराने को खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे हैं, ये हमारे भाई हैं, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। यही है असली हिंदू समाज दोस्तों, यही है भारत की आत्मा।
लोगों ने बताया मास्टर जी ने कभी किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा, किसी के धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उनके घर में बाथरूम है, आसपास नहीं, लेकिन महिलाओं की परेशानी, वहां के लोगों की परेशानी देखते हुए अपना बाथरूम तक खोल कर चले जाते हैं। हर कोई उनकी ईमानदारी और इंसानियत की तारीफ कर रहा है। अब सवाल पूछिए दोस्तों, क्या यही लोग देश के दुश्मन हैं, या वो जो नाम देखकर पत्थर उठाते हैं? बजरंग दल और खुली छूट का सवाल। आज सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें घूम रही है, वही चेहरे, वही लोग, वही पैटर्न, वही बार बार उत्पात मचाते हुए नजर आते हैं। और कहा भी जा रहा है, कई तस्वीरें शेयर की जा रही है इन तस्वीरों में से कि इनका बीजेपी से भी कनेक्शन है। अगर ये सच नहीं है तो सवाल ये है, ये लोग बार बार खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानून क्यों चुप रहता है? क्यों ऐसे फसादी को खुला छोड़ने की, खुला घूमने की आज़ादी दे दी गई? धर्म की राजनीति और नेताओं की चुप्पी, देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। नफरत का फायदा उठाया जा रहा है और नेता चुप है। जब मुसलमानों की दुकान टूटती है तब चुप हो जाते हैं, जब किसी को नाम की वजह से डराया जाता है तब चुप हो जाते हैं, जब कानून को भी भीड़ कुचलती है तब भी चुप। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ खड़ा हो जाए तो एफआईआर, तो जेल, तो उत्पीड़न, तो परेशान करना। सोशल मीडिया का साफ, जी हाँ, सोशल मीडिया का संदेश साफ है। आज लोग लिख रहे हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर जाकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और यही खूबसूरती दिल को अंदर से सुकून देती है। अगर ऐसे ही हिंदू सामने खड़े हो जाए तो इन नफरतबाजों का नफरत फैलाने की औकात जो है निकल जाएगी, इनकी हवा फुस हो जाएगी, इनका घमंड टूट जाएगा। और आज उत्तराखंड में वही हिंदू भाई बहनों के जरिए किया जा रहा है। हिंदू समाज ने साफ कहा है कि हम नफरत के साथ नहीं है, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, हम मास्टर जी के साथ खड़े हैं, हम वहाँ के लोकल लोगों के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल, हमें कौन सा भारत चाहिए दोस्तों? अब सवाल आपसे है, क्या हमें वो भारत चाहिए जहाँ नाम देखकर हमला हो, या हमें वो भारत जहाँ इंसान देखकर अपनापन हो? क्या हमें वो भारत चाहिए जहाँ डर फैलाया जाए, या वो भारत जहाँ दीपक और मास्टर जी जैसे लोग उम्मीद बने? आज उत्तराखंड में भारत जिंदा दिखाई दे रहा है, और यही भारत आगे जो है ऐसे ही बढ़ेगा तो नफरत हार जाएगी। यही है असली देशभक्ति, यही है असली धर्म। सवाल पूछते रहिए, डरिए मत, और इंसानियत के साथ हमेशा खड़े रहिए। चाहे कितनी भी आंधी, कितना भी तूफान, कितना भी डर, कितना भी खौफ आपको डराने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे लोगों से टकरा जाइए। ऐसे लोगों से सामने से आकर खड़े हो, किसी भी धर्म के लोगों, किसी को भी परेशान ऐसे लोग कर रहे हैं तो इनसे टकराइए, इनको इनकी औकात दिखाइए। और आज उत्तराखंड के लोगों ने इनको औकात दिखाया है। आज मास्टर जी के लिए खड़े होकर इन लोगों ने साफ बताया है कि देखिए कैसे लोग हैं, अभी भी इंसानियत बची है, अभी भी हिंदू जो है खतरे में नहीं है, जड़ में नहीं जी रहा है, बल्कि उस नफरत को खत्म करने के लिए आगे आ रहा है, जो नफरत बजरंग दल के इन चेहरों के जरिए फैलाई जा रही है। देख लीजिए, इन फोटो को देख लीजिए। भूपी चौधरी, सचिन चौधरी, सिद्धार्थ बदनोई, अमन सेवादी, नरेश, ऐसे लोग जो हैं लगातार क्या कर रहे हैं तो उत्पात मचाते हुए यही चेहरों को नजर आ रहा है। मुसलमानों के दुकान में घुसकर कैसे तोड़ फोड़ करने की कोशिश, कैसे उनके कामकाज को रोकने की कोशिश। आप देखिए इस चेहरे को, ये चेहरा मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है, अमन नाम है इसका, जो लगातार कभी दीपक के मामले में नजर आ रहा है तो कभी मास्टर जी के दुकान के आगे पोस्टर बैनर फाड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोच लीजिए दोस्तों कि ऐसे लोगों को कैसे खुला छोड़ दिया गया है। ये समाज के लिए खतरा है, ये हर धर्म के लोगों के लिए खतरा है, और इन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए हिंदू भाई डटकर आगे आए और मास्टर जी के दुकान के सामने खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि अगर मास्टर जी को छूने की हिमाकत की तो हमसे टकराना पड़ेगा, हम इनके लिए खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को सैल्यूट तो बनता है, ऐसे लोगों के लिए तालियां तो बजनी चाहिए, क्योंकि यही लोग देश का भविष्य है। यही लोग ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं जो कानून को ताक पर रखकर नफरत फैलाने निकलते हैं। इनका कमर तोड़ दिया है हिंदू भाई बहनों ने।
कमर तोड़ दिया है। मास्टर जी को बचाने के लिए इन बजरंगी भाईजानों का, ये जो बजरंगी दल जो है, जो उत्पात मचा रहे हैं, जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इनका कमर हिंदू भाई बहनों ने तोड़ दिया है। जमकर इन पर डंडा चलाया है, मोहब्बत का डंडा, नफरत के मुंह पर मोहब्बत का डंडा चलाकर इनको जवाब दिया है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।